झूठी नौकरानी पार्ट 2। पिछले पार्ट में आपने देखा कि शांति देवी की दोनों बहुएं एक ही मोहल्ले में मकान बनाकर रहने लगती है। कमला नाम की नौकरानी दोनों देवरानी जेठानी के यहाँ काम करती है। कमला की बातों को मिर्च मसाला लगाकर यहाँ से वहाँ करने की आदत के कारण दोनों देवरानी जेठानी में मन मुटाव हो जाता है। देवरानी मेघना का पति मनोज उसे समझाता है कि वो जाकर बड़ी भाभी से सारी बातें आमने सामने बैठकर क्लियर कर ले, लेकिन नहीं, मेघना तो गुस्से में मनोज की बात को टाल देती है। अब आगे, अगर भाभी के मन में हमारे लिए इतनी ही कड़वाहट भरी है तो ठीक है, मैं भी आज के बाद कभी ना तो भाभी से बात करूंगी ना कभी उनके घर जाऊंगी। और आप भी कान खोलकर सुन लीजिए, अगर आपको भी इस घर में खुशी खुशी रहना है ना तो आज के बाद भैया भाभी के घर नहीं जाएंगे। अरे भाई, मुझे तो पूरी बात ढंग से पता भी नहीं है, मुझे झगड़े के बीच में क्यों घसीट रही हो? इतनी देर से क्या मैं रामायण सुना रही हूँ? हैं? आप कह रहे हो आपको कुछ पता नहीं है? हे भगवान, ये कैसी मुसीबत है। अलग अलग घर बनाने के बाद भी इस घर में शांति नाम की चीजें नहीं है। ठीक है, मैं आज के बाद भैया भाभी के घर नहीं जाऊंगा, आप खुश? अगले दिन कमला जब मेघना के यहाँ काम करने आती है तो उसे महसूस होता है कि मेघना और मनोज के बीच में माहौल कुछ खींचा खींचा सा है। मौके की नज़ाकत को समझते हुए कमला काम खत्म करने के बाद चुपचाप जेठानी सौम्या के यहाँ चली जाती है। अरे भाभी, क्या बात है, आज तो खीर बना रही है? किसी का जन्मदिन है क्या आज? अरे नहीं, तुझे पता नहीं है क्या, श्राद्ध चल रहे हैं, माँ जी का श्राद्ध है आज, बस इसीलिए आज खीर पूरी बनाकर माँ जी के लिए तर्पण किया है। अरे देवा रे देवा, सच्ची सच्ची बताओ मेम साहब, मेघना मेम साहब आप ही की बिल्कुल सच्ची वाली देवरानी है ना? क्यों, तुझे कोई शक है क्या? क्यों ऐसे पूछ रही है? कुछ नहीं मेम साहब, फिर मैं कुछ बोलेगी, फिर आप लोग बोलेंगे कि कमला ना इधर की बात उधर करती है। रहने तो मेरे को नहीं बताने का कुछ भी। अरे बोलना, क्या बोलने वाली थी? कोई तुझे कुछ नहीं कह रहा है, बता क्या बात है? मेम साहब, मैं ना आज मेघना मैडम को सुबह सुबह नाश्ते में अंडा बनाती देखी। अरे अरे देवा रे देवा, सास का श्राद्ध और बहू घर में अंडा बनाकर खा रही। घोर कलयुग आ गया रे बाबा। बस इसी वास्ते आपसे पूछी कि आपकी सच्ची की देवरानी है क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि दूर के रिश्ते की देवरानी लगती हो और दोनों की सास अलग अलग हो? क्या बात कर रही हो? वो मेरी सगी देवरानी है और हम दोनों की सास एक ही है। अगर मेरी सास का श्राद्ध है तो उसकी सास का भी श्राद्ध ही है। आज तो मैं उसकी खबर लेकर आऊंगी। देखा देखा मेम साहब, बस इसीलिए मैं आपको कुछ नहीं बता रही थी। अब आप जाकर उसको कुछ बोलेगी तो वो आपसे पूछेगी कि आपको कौन बताया, पूछेगी कि नहीं, और फिर आप मेरा नाम दे देगी। अब दोनों के झगड़े में कमला बिन बात की बदनाम हो जाएगी। मेम साहब, मेरे पेट पे काय को लात मार रही है? सारी सोसाइटी में मेरे नाम की थू हो जाएगी कि कमला सिखा पढ़ा के झगड़ा करवाती है। मेरा भगवान ही जानता है मेम साहब, कमला आज तक कभी यहाँ की बात वहाँ नहीं की है। वो तो बस मेरे को यकीन नहीं हुआ तो आपसे पूछ लिया। अरे अच्छा ठीक है, रो मत, मैं मेघना से कुछ नहीं कहने जा रही हूँ। तो बंद करना पहले ये रोना धोना। ठीक है मेम साहब, आप ना बहुत अच्छी है, गरीब की मजबूरी समझती है। एक वो मेघना मेम साहब है, जब देखो आपकी बुराई करती रहती है। मैंने तो कल उसको बोल भी दिया मेरी सौम्या मैडम के बारे में ऐसा कुछ नहीं बोलने का। सौम्या मैडम दिल की कितनी अच्छी है मेरे को पता। बस मेरा इतना कहते मेम साहब ना मुझसे चिढ़ गई और मेरे को कितना सुनाई। कमला चापलूसी और चुगलखोरी दोनों ही कलाओं में माहिर थी। बड़ी सफाई से वो पहले यहाँ की चुगली वहाँ लगाती और फिर चापलूसी और मक्खनबाजी करके सारी बातों से बड़ी सफाई से बाहर निकल आती। कमला के जाने के बाद माना कि अम्मा ने इतने साल हमें सताया, हमसे जी भर के काम करवाया, एक पल भी चैन से नहीं रहने दिया, लेकिन वो जैसी भी थी हमारी सास थी। वो जिस भी लोक में है, मैं आज भी उनका उतना ही सम्मान करती हूँ। लेकिन अम्मा के श्राद्ध के दिन उनकी आत्मा को दुख पहुँचाकर इसने अच्छा नहीं किया। अच्छा हुआ कमला ने मुझे इस मेघना की असलियत बता दी, कम से कम मेरी आंखें तो खुल गई। शाम को जब सौम्या का पति सचिन दफ्तर से घर आता है तो सौम्या सचिन को सारी बातें बताती है। सचिन,
आज तुम्हारे छोटे भाई और मेघना ने जो हरकत की है ना, उसे मैं कभी नहीं माफ़ कर सकती। आज से पहले भी कमला ने मुझे मेघना के बारे में बहुत सारी बातें बताई हैं कि मेघना मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें किया करती है, लेकिन फिर भी मैंने बड़प्पन दिखाकर उन सब बातों को इग्नोर किया। लेकिन आज तो उन दोनों ने हद ही कर दी। अरे भाग्यवान, ऐसा क्या हो गया? कुछ बताओगी भी? क्या कर दिया मेघना और मनोज ने? आज तुम्हारी अम्मा का श्राद्ध था, ये तो याद होगा ना तुम्हें, या तुम भी भूल गए? अरे कैसे बच्चों जैसी बात कर रही हो? ये भी भला कोई भूलने की बात है? मैं सुबह तुम्हारे साथ पूजा करके तो गया था। लेकिन तुम्हारा भाई और मेघना इस बात को भूल चुके हैं कि उनकी कोई माँ भी थी। आज अम्मा के श्राद्ध के ही दिन उन्होंने घर में अंडा बनाया, अंडा, और अम्मा का श्राद्ध भी नहीं किया। कैसी बात कर रही हो सौम्या? मनोज ऐसा कर ही नहीं सकता। अरे मनोज तो अम्मा का सबसे ज्यादा दुलारा था, वो भूल ही नहीं सकता कि आज अम्मा का श्राद्ध है। मनोज वही करता है जो उसकी पत्नी मेघना उसे करने को कहती है। एक नंबर का झोरू का गुलाम है तुम्हारा भाई। उसकी पत्नी ने जानबूझकर आज के दिन ही अंडा बनाया। उसे अब आपके खानदान से और यहाँ की परंपराओं से कोई वास्ता नहीं रहा। अरे सौम्या, मेघना तुमसे छोटी है। अगर उसने कोई गलती भी की है तो तुम्हें जाकर उसे समझाना चाहिए ना। समझाया ना समझ को जाता है। वो कोई दूध पीती बच्ची नहीं है। मैं किसी को कुछ भी समझाने नहीं जा रही। बस अब आप मेरी एक बात कान खोलकर सुन लीजिए। आज के बाद आप भी मनोज और मेघना के घर नहीं जाएंगे। अरे भाग्यवान, तुम दोनों देवरानी जेठानी अपने लड़ाई झगड़े में हम दोनों भाइयों को क्यों घसीट रही हो? हम आपस में बात करेंगे, तुम चाहे जो कर लो। बात देवरानी जेठानी की नहीं है सचिन, यहाँ बात अम्मा बाबूजी की है। जो लड़की आज सास ससुर को सम्मान नहीं दे रही, कल को वो आपको या मुझे क्या सम्मान देगी? अगर अपनी इज्जत बनाए रखना चाहते हो तो ऐसे लोगों से दूर ही रहो, इसी में सबकी भलाई है। पत्नियों के जारी फरमान के कारण दोनों भाई अब चाहकर भी एक दूसरे से नहीं मिल सकते थे। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिन बाद बाबूजी 4 धाम यात्रा से लौटकर सचिन के घर आते हैं। सचिन बेटा, कैसे हो? छोटा, मेघना बहू, सब ठीक तो है? हाँ बाबूजी, क्या बताऊँ, बस सब ठीक ही है। मेघना और मनोज के यहाँ गए तो मुझे कई महीने हो गए हैं। ना वे लोग मुझसे बात करते हैं, ना हम उनसे बात करते हैं। आप बताइए, आप कैसे हैं? आपकी 4 धाम यात्रा कैसी रही? मेरी यात्रा तो बहुत अच्छी रही बेटा, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि तुम मनोज और मेघना से बात नहीं करते हो? क्या बताऊं बाबूजी, अम्मा के श्राद्ध वाले दिन मनोज और मेघना ने घर में अंडे की सब्ज़ी बना ली। इस बात की खबर जब सौम्या को मिली तो वो बहुत नाराज़ हो गई और उसने ये फरमान सुनाया कि अगर मेघना अम्मा की इज्जत नहीं कर सकती तो हम में से कोई भी उनके साथ संबंध नहीं रखेगा। अरे बेटा, लेकिन मनोज अम्मा के श्राद्ध वाले दिन अंडा क्यों बनाएगा? क्या तुमने देखा था उसके घर में अंडा बनते हुए? नहीं बाबूजी, हमारे घर कमला नाम की एक नौकरानी काम करने आती है ना, वही नौकरानी मनोज के यहाँ भी काम करने जाती है। इस काम वाली ने आकर सौम्या को बताया कि सौम्या ने आज अंडे की सब्ज़ी बनाई है और उसी दिन से हमारी मनोज के साथ बातचीत बिल्कुल बंद हो गई। लेकिन बेटा, अम्मा के श्राद्ध वाले दिन तो मनोज ने मुझे वीडियो कॉल करके सारी पूजा और भोजन सामग्री दिखाई थी। क्योंकि उसे श्राद्ध की विधि नहीं पता थी तो मैंने उसे फ़ोन पर ही सब कुछ बताया था। मुझे लगता है कि ज़रूर कोई ना कोई गलत फहमी हुई है। बाबूजी सौम्या को सारी बातें समझाने लगते हैं। सौम्या बाबूजी की बात सुनकर सोच में पड़ जाती है। बाबूजी, अगर आपकी बात सच है तो चलिए, आज मैं मेघना से सारी बातें आमने सामने पूछ लेती हूँ। मेघना, पिछले कई महीनों से तुम्हारा सौम्या के यहाँ आना जाना बंद है। यहाँ तक कि तुमने आपस में बात भी नहीं की। आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो तुमने अपने जेठ जेठानी से बात तक करना बंद कर दिया? बाबूजी, भाभी ही पूरे मोहल्ले में हमारी बदनामी करती घूमती है। ये लोगों से कहती है कि मैं 1 नंबर की कामचोर हूँ, मेरी वजह से घर का बंटवारा हुआ है। मैं नौकरानियों के साथ बैठ कर मीटिंग करती हूँ और भी न जाने क्या क्या मेरे बारे में कहती रहती है। बस इसीलिए मैंने भाभी से बात करनी बंद कर दी। अरे तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हारे बारे में ऐसी बात करती हूँ? मैं तो मोहल्ले में कभी तुम्हारे बारे में किसी से कोई बात नहीं की, बल्कि मैं तो तुम्हारे हाथ के खाने की हर किसी से तारीफ करती हूँ। रहने दीजिए भाभी, उसे बस कहने की बात है। कमला मुझे आपके बारे में सब कुछ बता चुकी है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ दोनों।
अभी तक तुम दोनों को समझ में नहीं आया कि तुम्हारी बातों में मिर्च मसाला लगाकर तुम्हारी नौकरानी तुम्हें आपस में लड़वा रही है। और तुम दोनों इतने मूर्ख हो कि आपस में बात करके सारी गलतफहमी दूर करने की बजाय उसे बढ़ाती जा रही हो। और तो और तुम्हारे पति भी इस लड़ाई में तुम्हारे साथ कूद पड़े। बिना पूरी बात जाने तुम लोगों ने बात का बतंगड़ बना दिया। तुम दोनों से मुझे ये उम्मीद नहीं थी बहू। बाबूजी की बात सुनकर मेघना और सौम्या को पछतावा होता है और उन्हें समझ में भी आ जाता है कि उन दोनों के घरों में लड़ाई करवाने वाली कोई और नहीं बल्कि नौकरानी कमला ही है। उस दिन के बाद सौम्या और मेघना कमला को काम से आउट कर देती है और फिर कसम खाती है कि कभी भी किसी की बातों में नहीं आएंगी।